अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज क्लास 11th का लास्ट पेपर था। इस बीच आज हिस्ट्री का और आपका फिज़िक्स का पेपर था। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का हिस्ट्री का सॉलिड पेपर लेकर आया हूं। हम पेपर को अप्रोच करके अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, सब कुछ आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे आज के हिस्ट्री के सॉलिड पेपर के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे 11th की हिस्ट्री का पेपर देखने को मिल रहा होगा। आपका पेपर जो था वो 7 पेजेस पे प्रिंट था। 80 मार्क्स का आपका पेपर था। 20 मार्क्स आपको अपने हायर सेकेंडरी वाले इंटरनल एक्सटर्नल के यहाँ पे दे देंगे। इसमें सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन ए से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू फॉल्स और कुछ डैशेज यहाँ पे पूछी गई थी। इनको हम पहले देखेंगे। इसमें पहले यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका पूछा गया, द मॉडर्न नेम ऑफ मेसोपोटामिया इज। ठीक, क्या है मॉडर्न नेम उसका? तो वो सभी को पता है कि इराक को किस नाम से भी जानते हैं? मेसोपोटामिया के नाम से इराक को जाना जाता। तो इराक इस क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, द डिवीजन ऑफ लेबर वाज ए मार्क ऑफ। ठीक, डिवीजन ऑफ लेबर किसका मार्क था? अर्बन लाइफ का, विलेज लाइफ का, या प्री हिस्टोरिक लाइफ का, या नन ऑफ द अबव। तो ये मार्क था हमारा अर्बन लाइफ का। तो अर्बन लाइफ हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 को। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका पूछा गया था, द थ्री मैन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन वेयर। ठीक, 3 मैन प्लेयर्स, आंखें बंद करके कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता है। इसमें एरिस्टोक्रेसी भी है, आर्मी भी है, एम्परर भी है। तो तीनों ये आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें हमारा जो है वो राइट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 के बाद तीनों के बारे में पूछा गया। तो तीनों यहाँ पे सही है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। आर्मी ही नहीं है, आर्मी के साथ साथ एरिस्टोक्रेसी भी है, एम्परर भी है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक, उसी तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर वाज। ठीक, रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन क्या था? क्या क्रिश्चियनिटी थी या कोई और रिलीजन था उनका? तो सभी को पता है कि रोमन्स जो थे वो क्रिश्चियंस थे, वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करते थे। तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पे इसका करेक्ट वन यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, द टर्म कोरल्टे मीन्स। तो ये मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यहाँ पे मंगोल्स की असेंबली। ठीक, तो यही इसका राइट ऑप्शन रहने वाला। हालांकि ये क्वेश्चन अच्छी तरह से विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6, द बुक कॉल्ड सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स वाज रिटन बाय दिस। ठीक, यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा हुआ है। तो आपको बोला गया है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो, अगर मैं बात करूँ जो सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स है, इसका ऑथर क्लियरली जो है वो नून नहीं है किसने ये हिस्ट्री लिखी थी। तो वो ऑथर इसका अननोन है। ठीक, तो उसका नाम यूजुअली नहीं, बट लेकिन काफी जगहों पे आपको जो वो क्रिस्टोफर पी का नाम देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, क्या ये स्टेटमेंट, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा मानना है, ये फॉल्स हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ जो मंगोल्स है उसका ऑथर अननोन है, लेकिन क्रिस्टोफर पी को यहाँ पे माना जाता है कि इसने ही ये बुक लिखी थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे फॉल्स बनेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन के बारे में, आप मुझे कमेंट्स में बता दो। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, प्लेग वाज आल्सो नोन एज ब्लू डेथ। प्लेग को ब्लू डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है? ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि प्लेग की अगर हम बात करेंगे उसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, न कि ब्लू डेथ। तो ब्लू डेथ हमारे यहाँ पे सही आंसर नहीं रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेनेसांस फर्स्ट बेगन इन इटली। यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक, कैप्टन जॉन कुक जो है वो राइट ऑप्शन रहने वाला। उसके बाद कुछ और लोगों ने भी डिस्कवर किया था, लेकिन जो वो सही ऑप्शन इसका जो वो कैप्टन जॉन कुक ही माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, फ्यूडलिज्म वाज abolished in which year by rule of Meiji। ठीक, किस ईयर में एबॉलिश किया गया था? तो ये किया गया था 1871 में। तो 1871 इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। उसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें यहाँ पे आपका व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द वर्ड मेसोपोटामिया। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने आपको गेस्ट पेपर में दिए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, व्हाई वुड द अर्ली टेम्पल हैव बीन मच लाइक ए हाउसेस। ठीक, तो आपको थोड़ा सा लिखना था इसके बारे में, क्यों होते हैं वो मकानों की तरह। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय नोमैड। ये क्वेश्चन भी मैंने गेस्ट पेपर में डाला था। उसके बाद टू which 3 continents did the Roman Empire extend। बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी बच्चों ने किया होगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका पूछा गया था, वेयर मोबाइल एनिमल हार्डर्स नॉट नेसेसरीली अ थ्रेट टू टाउन लाइफ। देन उसके बाद यहाँ पे डिस्कस द क्राइसिस ऑफ 3rd सेंचुरी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग मार्च क्या थी। तो ये सारी चीजें आपको लिखने थे, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूँ तो 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे गए थे। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, द डिटेल अकाउंट ऑफ सोशल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द मंगोल्स अंडर चंगेज खान। ठीक, तो
मंगोल्स अंडर चंगेज खान, क्या उनके यहाँ पे जो है वो सोशल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको डिटेल करके आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखना था। इसके आर पार्ट में यहाँ पे आपका आया था क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रोमन सोसाइटी। रोमन सोसाइटी जो थे, रोमन्स जो थे, उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पे जो है वो आपको उनके फीचर्स कुछ एक्सप्लेन करके आपको 1-2 पेजेस पे लिखने थे, तो 8 मार्क्स आपको बराबर बन जाते। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आया था, डिस्क्राइब द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। कुछ फैक्टर्स आपको यहाँ पे लिखने थे फ्यूडलिज्म पे। उसके बाद अगले क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, जापानीज पॉलिसी पे आपका, जापानीज पॉलिसी ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू वार्स विद इन द नेबर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इसको एक्सप्लेन करके आपको लिखना था। उसके बाद आपकी एक पैसेज यहाँ पे पूछी गई थी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन एंड। एग्जामिनेशन सिस्टम पे एक पैसेज यहाँ पे लिखी गई है, तो इसके नीचे आपको कुछ आंसर्स यहाँ पे हैं, तो इनका आंसर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिटेक्ट एनी 2 की फीचर्स ऑफ चाइनीज एग्जामिनेशन सिस्टम। चाइनीज एग्जामिनेशन के कुछ की फीचर्स आपको यहाँ पे लिखने थे। जैसे अगर यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर ही पैसेज में यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस का आंसर देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका आया था, हाउ मनी सिविल एंड मिलिट्री प्रोविलेंट डिग्री होल्डर्स वियर इन द होल सेंचुरी बिफोर 1850। तो ये आपको ऊपर पैसेज में ही इन तीनों का सिस्टम, तीनों का आंसर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैप बेस्ड कुछ वर्क आपका था, इसमें आपको जापान, इराक, रोमन, चाइना और नॉर्थ अमेरिका जो वो लोकेट करना था वर्ल्ड मैप पे, ठीक। तो इसका आर पार्ट आपको कोई भी यहाँ पे नहीं दिया गया था, तो 5 मार्क्स आपको यहाँ से थे और 5 मार्क्स आपको पैसेज से थे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आए थे। तो आपका पेपर कैसा गया आप कमेंट करके जरूर बता देना। फिलहाल मैंने पेपर आपके साथ एक्सप्लेन करके समझा।